आप देख रहे हैं विशाल 11। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। इस कहानी का नाम है आखिरी रात। यह कहानी संदीप की है। संदीप प्लम्बर का काम करता है। उसके घर में उसकी बीवी और संदीप अकेले ही रहते हैं। उसकी बीवी घर में अकेली थी, इसलिए संदीप रोज अपने काम से जल्दी ही आ जाता था। संदीप रोज की तरह आज भी काम करने जाता है। लगभग उस यहाँ पर 2 दिन का काम और रह गया था। संदीप आज फिर शाम के 5 बजे ही अपने घर के लिए निकलने जा ही रहा था। तभी संदीप का मालिक वहाँ पर आ जाता है और संदीप से आकर बोला, यार संदीप, थोड़ा सा काम और रह गया है। तू आज थोड़ा देर तक काम कर देगा तो आज ही काम पूरा हो जाएगा। संदीप सारी बात सुनने के बाद बोलता है, नहीं सर, मेरे घर में मेरी बीवी अकेली है और मेरा घर भी काफ़ी दूर है। मैं कल आकर काम पूरा कर दूंगा। अभी मुझे जाने दो। पर उसके मालिक को तो आज ही काम पूरा करवाना था, इसलिए संदीप का मालिक बोलता है, यार तुम कुछ पैसे ज़्यादा ले लेना, पर मुझे काम आज ही पूरा चाहिए। संदीप भी अपने मालिक की बात मान जाता है और काम पूरा करने लगता है। काम पूरा होते होते ही रात के 10 बज गए थे। संदीप ने अपने घर में फ़ोन करके पहले ही बता दिया था कि वह आज लेट हो जाएगा। संदीप काम पूरा करके अपनी बाइक से जंगल वाले शॉर्टकट से जाने लगता है। संदीप अभी कुछ ही आगे गया ही होगा, तभी उसकी बाइक चलते चलते अचानक से बंद हो जाती है। बाइक बंद होने के बाद संदीप बाइक फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करने लगता है, पर बाइक स्टार्ट नहीं होती। बाइक स्टार्ट ना होने पर संदीप बाइक का पेट्रोल देखकर बोलता है, क्या फूटी किस्मत है मेरी, आज ही मुझे इस जंगल वाले रास्ते से आना था और आज ही बाइक का तेल खत्म होना था। अब बाइक को धक्का लगाकर ही घर ले जाना होगा। संदीप अभी थोड़ा ही आगे गया था, तभी उसे अपने आगे एक आदमी बैठा दिखाई देता है। संदीप ने सोचा यह आदमी पास के ही गांव का होगा, क्या पता इसे पता हो कि कोई आसपास तेल तो नहीं बेचता, क्योंकि गांव में लोग पेट्रोल अपने घर में भी बेचते हैं। यह सोचकर संदीप उस आदमी के पास जाकर बोलता है, हाँ भाई साहब, क्या यहाँ आसपास कोई पेट्रोल पंप है या कोई पेट्रोल तो नहीं बेचता? संदीप की बात सुनकर वह आदमी बोलता है, कितना पेट्रोल चाहिए, मैं ही हूँ, बेचता हूँ। संदीप ने कहा,
1 लीटर दे दो। संदीप उस आदमी से पेट्रोल लेकर अपनी बाइक में डालकर बाइक स्टार्ट करके अपने घर की ओर चल देता है। अभी संदीप 1 किलोमीटर आगे ही गया होगा, तभी उसकी बाइक फिर से बंद हो जाती है। फिर संदीप बाइक फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करता है, पर बाइक स्टार्ट नहीं होती। फिर थक कर हार कर संदीप ने फिर से अपनी बाइक का पेट्रोल देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि अभी थोड़ी ही देर पहले संदीप ने अपनी गाड़ी में 1 लीटर तेल डाला था, पर अब उसी गाड़ी में एक बूंद भी पेट्रोल नहीं था। वैसे उसकी बाइक 40 का एवरेज देती थी और यह सब संदीप सोच ही रहा था, तभी उसकी नज़र उसी आदमी पर पड़ी जिसे अभी थोड़ा देर पहले संदीप ने पेट्रोल खरीदा था। संदीप अपने मन में सोचता है, अभी थोड़ी देर पहले या 1 किलोमीटर पहले बैठा था, पर इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गया। संदीप यह सब सोच ही रहा था, तभी वह आदमी संदीप से बोलता है, कितना पेट्रोल चाहिए भाई साहब। संदीप को उसकी बात सुनकर बड़ी ही हैरानी होती है और वह यह सोचता है कि इसको कैसे पता चला कि बाइक में तेल यहाँ पर ही आग खत्म हो गया और इतनी जल्दी यह यहाँ आ गया कैसे। और इस बार संदीप उस आदमी पर शक करते हुए पूछता है, तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए और तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी बाइक का तेल यहीं पर ही खत्म होगा। संदीप की बात सुनकर वह आदमी मुस्कुराते हुए जवाब देता है, मुझे सब पता है, चलो या छोड़ो, या बताओ तुम्हें पेट्रोल कितना चाहिए। संदीप को उस आदमी की बात बड़ी अजीब लगती है और उसे घर जाने में भी देर हो रही थी, इसलिए वह ज़्यादा ना सोचते हुए इस बार उस आदमी से 4 लीटर पेट्रोल ले लेता है और अपनी बाइक में डालकर अपनी बाइक स्टार्ट करता है और घर की ओर जाने लगता है। इस बार भी संदीप की बाइक लगभग 1 किलोमीटर ही गई होगी, तभी उसकी बाइक एक बार फिर से बंद हो जाती है। संदीप सोच ही रहा था कि उसके साथ यह क्या हो रहा है, तभी उसे एक आवाज़ आती है, पेट्रोल चाहिए क्या भाई साहब। यह सुनकर जैसे संदीप का खून जम गया हो, क्योंकि वही आदमी संदीप के सामने बैठकर संदीप को देखकर मुस्कुराता रहता था और बोल रहा था, पेट्रोल चाहिए क्या भाई साहब। संदीप समझ गया था कि यह कोई आम इंसान नहीं है, इसलिए संदीप उस आदमी से बचने के लिए वहाँ से भागने लगता है और भागते भागते कुछ दूर पर जाकर रुक जाता है और डर से कांपने लगता है। वह देखता है वही आदमी उसके कुछ ही आगे बैठा था और उसको देखकर मुस्कुरा रहा था और मुस्कुराते हुए ही बोलता है, पेट्रोल चाहिए क्या भाई साहब। संदीप इस बार थोड़ा डरते हुए उस आदमी से पूछता है, कौन हो तुम। संदीप की बात का जवाब देते हुए वह आदमी अपनी बड़ी ही भयानक आवाज में बोलता है, तेरी मौत। इतना बोलकर वह हंसने लगता है और संदीप की ओर बढ़ने लगता है। बढ़ते बढ़ते वे आदमी संदीप के एकदम सामने खड़ा हो जाता है और संदीप से बोलता है,
यहाँ से कोई भी मेरी इजाज़त के बिना नहीं जा सकता, और कोई यहाँ से रात को जाता है तो उसे एक कीमत चुकानी होती है। संदीप उसकी बात सुनकर डरते हुए ही पूछता है, कैसी कीमत, क्या चाहिए तुम्हें? संदीप की बात सुनकर वह आदमी बोलता है, मुझे तुम्हारी जान चाहिए। संदीप उसे विनती करते हुए बोलता है, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, मुझे जाने दो। संदीप की बात उस आदमी को असर नहीं हो रहा था, और देखते ही देखते वह आदमी संदीप के आंखों में अपना हाथ डालकर निकल जाता है। और देखते ही देखते संदीप वहीं दर्द से तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ देता है। कहते हैं वह आदमी रोज रात को उस जंगल वाले रास्ते पर पेट्रोल बेचता है, और अगर कोई उससे पेट्रोल नहीं लेता तो वह जिंदा नहीं छोड़ता।